से हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सो आज के मेरे थंबनेल टाइटल से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट। सो इस पार्टनर को भी साथ लेके जाना ज़रूरी है, इसके बिना हर वीडियो अधूरी है। भला ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी फातिमा के बगैर वीडियो बनाऊँ? क्यों गाइस, है ना फातिमा? अच्छा, तो ये जी जो गोविंदा की जो मैम है, मिसेज़ हैं सुनीता, ये हम जब ना छोटे छोटे थे ना, मतलब बचपन से हमारा जो आइडियल है, मतलब हम बड़े शौक़ से इनकी फ़नी मूवीज़ देखा करते थे। आंटी नंबर 1, जोड़ी नंबर 1, इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ हमने देखी। अब सडनली आके उसकी जो मिसेज़ है वो उसके ऊपर ब्लेम लगाना स्टार्ट हो गई है, उसके बारे में नेगेटिव बातें करना शुरू हो गई है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सांस ले लें। सो कभी वो कोई एलिगेशन लगा रही है अपने हस्बैंड के ऊपर, कभी वो कोई लगा रही है। जहाँ तक हमें याद है कि इसकी जो वो भांजी थी कृष्णा की मिसेस कैशमीरा जिसे बोलते हैं, उसके साथ फड्डा करवाने वाली भी यही औरत थी। अच्छा, हाँ, कहाँ से शुरू करें, कहाँ से ख़त्म करें? जितने भी हम इसके इंटरव्यूज़ देख रहे हैं, ये जगह जगह पे जाके अब मैं थोड़ा सा सीरियस होकर ब्लॉग बनाने लगी। ये अपने हस्बैंड के बारे में बहुत सारी बुराइयां कर रही है, कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है कि ये फ्लर्टी इंसान था, ये एक बहुत अच्छा बेटा है, एक बहुत अच्छा बाप है, बट ये अच्छा हस्बैंड नहीं है, और मुझे पार्टीज़ करने का शौक़ है, मुझे ये करने, मतलब तू तो फिर समझ में आता है, तू थोड़ी सी अयाश किस्म की आंटी है, और वो बेचारा सीधा साधा शराब पीने का तुझे शौक़ है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। अब सारी ज़िंदगी मनहूस औरत वो तुझे कमा के खिलाता रहा है, अपने बच्चों को पास, जब अब वो कमाने लायक नहीं रहा तो स्टूपिड औरत तू उसके ऊपर ब्लेम लगाना शुरू होगी। सपोज़ अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ है भी, तो कैसी घटिया औरत है कि आप अपने हस्बैंड की बुराइयां कर रही हो। और एक और बात बताओ आंटी, गोविंदे के बगैर तुम्हें कुछ आता है, और तुम्हारी इतनी गंदी लैंग्वेज है। अभी जब तुम वो टाइम लूप में गई हो, टाइम लॉक में, और वहाँ पे जो तुम्हारी लैंग्वेज हमने सुनी थी, हम सुन के सच में परेशान हो गए थे कि तुम्हारे हस्बैंड की हिम्मत है जिसने तुम्हारे साथ इतने साल गुजारा किया। ठीक है, सो अब वो अगर कमाने का कुछ लायक नहीं रहा या कुछ भी, और आप उठ के उसके ऊपर बातें करना शुरू हो गई, उसको जलील करना शुरू हो गई हो, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसके ये दोस्त हैं, इसके वो दोस्त हैं। तो जब वो कमाता था और आप घर बैठ के खाती थी, उसने तो कभी आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया था। ठीक है, अभी रिसेंटली उसकी कोई मूवी आ रही है और उसके साथ जो एक हीरोइन है कोमल ने, मैं अभी कल पढ़ रही थी, आपने उसके बारे में इतनी बकवास की, इतनी बकवास की। सो एज़ ए पाकिस्तानी, और हम बचपन से हम गोविंदा की मूवीज़ को देखते आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि तुम जैसी बीवी जो है ना वो अपने शौहर की इज़्ज़त बनाएगी, बल्कि तुम उसे उल्टा जलील करने पे तुली हुई हो। अगर उसमें कोई खामी है, कोई चीज़ है, तुम उसको पब्लिक तो ना करो। वो हर जगह पे जाके तुम्हें सपोर्ट करता है कि मेरी मिसेज़ है मेरी। अब तंग आके उसने तुम्हें एक शट अप कॉल दिया कि अब बस, अब तुम मेरे बारे में कोई बकवास नहीं करोगे। ऐसी जाहल औरत, ऐसी बेवकूफ़ औरत और ऐसी घटिया औरत, सच में उसकी हिम्मत है, उसने तुम्हें इतने साल झेला, सच में। और तुम्हारी तो वाकई शक्ल भी बड़ी मनहूस है, और तुम्हारी ज़ुबान तो उससे भी ज़्यादा गंदी है। सच में बहुत सारी बातें कहने को थी, बट मुझे ना कुछ नहीं कहना, बस इतना कहना है कि तुम कैसी बीवी हो। अपने शौहर को तुम खुद ब खुद बदनाम कर रही हो, उसकी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही हो, कभी उसको उसके साथ लगा रही हो, कभी उसके, ये हमें कमा कर नहीं देता, ये हमें खिलाता नहीं है। तो तब छोड़ दे जब तुम्हें कमा कर नहीं खिलाता था, जब उसके अफेयर से तो उसे तब छोड़ देती, जब तुझे था कि ये मेरे साथ लॉयल नहीं है, ये एक अच्छा बेटा है, ये एक अच्छा ये है, तब छोड़ देती। अब 60 साल का जब वो हो गया, अब तुझे आके याद आया कि उसको छोड़ने का। तो ये मोस्टली सच कहते हैं कि 99% जो औरतें हैं ना, वो ही अपने घर को बर्बाद करती हैं। 1% मर्द होते हैं और 99% औरतें ही होती हैं।